सिर्फ एक प्रमोशन चाहिए था। वो धीरे धीरे उनकी जिंदगी, उनका दिमाग और उनकी रूह तक खा जाती है। यतीन को लगा कि ब्लैक मैजिक और एक रहस्यमय यक्षिनी की मदद से उसकी जिंदगी बदल जाएगी, और बदली भी। पैसा आया, प्रमोशन आया, पावर आई। लेकिन फिर एक दिन यतीन अचानक गायब हो गया। आज तक किसी को नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसका दोस्त रोहन जानता है कि गुड़गांव की एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग के रूफटॉप पर उस रात क्या हुआ था, और क्यों कुछ सौदे कभी सच में खत्म नहीं होते। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज भूत नहीं, इंसान का लालच होता है। कुछ लोग इतने पागल होते हैं कि वो आत्माओं को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि उसके बदले उन्हें पैसा मिलेगा, ताकत मिलेगी, जो चाहे वो मिल जाएगा। पर उन्हें नहीं पता होता जिस चीज़ को वो कंट्रोल करने निकले हैं, वो धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी, उनका दिमाग और उनकी रूह तक खा जाती है। बिजी सीजन चल रहा था। सीए फर्म में हर फ्लोर पर स्ट्रेस, डेडलाइंस और ओवरटाइम का माहौल था। रोहन ऑलमोस्ट रोज लेट तक ऑफिस में रुकता था, कभी 8 o'clock, कभी 10 बजे और कभी कभी उससे भी ज़्यादा। उसका ऑफिस 4th फ्लोर पर था। उसके ऊपर सिर्फ रूफटॉप था। यतीन 2nd फ्लोर पर ऑडिट्स हैंडल करता था। उसका काम कंपैरेटिवली अलग था, पर बिजी सीजन में उसकी भी हालत खराब रहती थी। एक रात ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था। क्लॉक ने रात के 1 बजने का सिग्नल दिया। पूरी बिल्डिंग लगभग खाली हो चुकी थी। सिर्फ एसी की हल्की सी आवाज़, कंप्यूटर स्क्रीन्स की रोशनी और कभी-कभी लिफ्ट शाफ्ट से आती मेटल की खटखट। यतीन अपनी स्क्रीन पर झुककर फाइल्स वेरीफाई कर रहा था। तभी उसे अपने फ्लोर के दूसरे एंड से चेयर घिसने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे ऑफिस चेयर को खींच रहा हो। यतीन ने सिर उठाया। उसने सोचा शायद कोई और एम्प्लॉई अभी तक काम कर रहा होगा, लेकिन जब वो साउंड की डायरेक्शन में गया, पूरा फ्लोर खाली था। सब क्यूबिकल्स अंधेरे में डूबे हुए थे, मॉनिटर्स बंद, कैबिन्स लॉक्ड। और सबसे अजीब बात, आवाज़ अचानक बिल्कुल बंद हो गई। यतीन कुछ सेकंड्स वहीं खड़ा रहा, फिर खुद को समझाते हुए वापस अपनी सीट पर आ गया। थकान की वजह से हेलुसिनेशन हो रहा होगा, उसने सोचा। पर कुछ देर बाद उसकी नज़र सामने लगे ग्लास क्यूबिकल पर पड़ी। ग्लास के ऊपर किसी के उंगलियों का फ्रेश निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने अंदर से हाथ रखा हो।
और धीरे धीरे वो फिंगर मार्क्स खुद ब खुद ग्लास पर सरकने लगे, सीधा यतिन की तरफ। यतिन की सांस रुक गई। उंगलियों के वो निशान ग्लास पर नीचे की तरफ खिसकते रहे और फिर अचानक हवा में गायब हो गए। लेकिन अजीब बात ये थी कि यतिन को उतना डर नहीं लगा। हाँ, उसके दिल जोर से धड़का था, पर उसके दिमाग में फियर से ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी। ये ऑफिस में क्या था? बस यही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। उसने डिसाइड किया कि अगले दिन भी लेट रुकेगा, सिर्फ ये देखने के लिए कि जो उसने देखा वो सच था या सिर्फ थकान का असर। अगली रात वो जानबूझकर ऑफिस में रुक गया। क्लॉक ने 12 क्रॉस किया। फिर 1 बजे पूरी बिल्डिंग फिर से खाली हो गई और फिर उसने वही आवाज़ सुनी, जैसे कोई चेयर को धीरे धीरे खींच रहा हो। इस बार यतिन तुरंत अपने क्यूबिकल से बाहर निकला। उसने पूरा फ्लोर चेक किया, कोई नहीं था। लेकिन जब वो वापस मुड़ा तो उसके ग्लास कैबिन पर फिर से उंगलियों के निशान उभरने लगे, ठंडे सफ़ेद धुंध जैसा। एक एक फिंगर मार्क धीरे धीरे ग्लास पर बनता गया, जैसे कोई इनविजिबल चीज़ दूसरी साइड खड़ी हो। और इस बार यतिन को एक और बात समझ आई। जो भी था वो जानबूझकर अपना प्रेजेंस दिखा रहा था, जैसे वो चाहता हो कि यतिन उसे नोटिस करे। उस रात घर जाते वक्त यतिन का दिमाग उसी चीज़ में उलझा हुआ था और तब उसने डिसाइड किया अगली बार वो रोहन को अपने फ्लोर पर बुलाएगा, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि जो वो देख रहा था वो सच में हो रहा है। अगली शाम कॉफ़ी ब्रेक के वक्त यतिन 2nd फ्लोर से 4th फ्लोर गया। रोहन अपने कैबिन में बैठा स्प्रेडशीट्स और क्लाइंट रिपोर्ट्स में डूबा हुआ था। उसकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स और डेस्क पर 3 खाली कॉफ़ी कप्स पड़े थे। यतिन कैबिन के गेट पर रुककर धीरे से बोला, आज अगर लेट रुकेगा तो मेरे फ्लोर पे आके काम कर लेना। रोहन ने स्क्रीन से नज़र उठाई। क्यों? यतिन कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पता नहीं, ऊपर थोड़ा अजीब लग रहा है। रोहन हंसा। मतलब? यतिन ने आवाज़ नीचे कर दी। कल रात को मुझे आवाज़ें सुनाई दी थी और ग्लास पे किसी के फिंगर मार्क्स भी हैं। 2 सेकंड्स की साइलेंस हुई। पता, फिर रोहन के चेहरे पर डर नहीं, एक्साइटमेंट आ गई। अच्छा, वो चेयर से पीछे होते हुए बोला, तो फाइनली कॉर्पोरेट ऑफिस में एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है। यतिन इरिटेट हो गया। मजाक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन रोहन की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई थी। वो धीरे से हंसा और बोला, उज्जा बोर्ड ऑर्डर कर लूँ? वो बोर्ड ऑर्डर कर लूँ
जिससे भूतों को बुलाते हैं। यतिन तुरंत बोला, पागल है क्या? अरे सोच ना। रोहन की आंखों में अजीब एक्साइटमेंट थी। या तो कुछ नहीं मिलेगा या फिर सच में कुछ हुआ तो। जैसे उसे डर नहीं बल्कि इंतज़ार हो किसी चीज़ का। उस रात जब ऑफिस के एम्प्लॉयज़ चले गए, रोहन अपना लैपटॉप लेकर यतिन के कैबिन में आ गया। 3rd फ्लोर का पूरा सेक्शन ऑलमोस्ट अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ कुछ क्यूबिकल्स के ऊपर वाइट LED लाइट्स जल रही थी। यतिन का ध्यान काम पर था, पर रोहन का नहीं। वो बार बार क्लॉक देखता, कभी खाली क्यूबिकल्स की तरफ, जैसे उसे किसी चीज़ का इंतज़ार हो। यतिन को थोड़ा रिलीफ था कि आज रात वो अकेला नहीं था। कम से कम अगर कुछ हुआ तो रोहन भी दिखेगा। रात धीरे धीरे गुजरती गई। 12:47 AM, 12:58 AM और फिर 1 AM। फिर से वही चेयर घिसकने की आवाज़। इस बार दोनों ने क्लियरली सुनी। यतिन का गला सूख गया। उसने धीरे से कैबिन के ग्लास की तरफ देखा और फिर वही हुआ। ग्लास पर एक एक करके उंगलियों के सफ़ेद धुंध जैसे निशान उभरने लगे, जैसे कोई इनविजिबल हाथ दूसरी तरफ से कैबिन को छू रहा हो। यतिन की सांसें तेज हो गई, पर रोहन सिर्फ देख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ फैसिनेशन। फिर रोहन ने धीरे से यतिन के हाथ को टच किया। रिलैक्स, उसने फुसफुसाया। और फिर वो ग्लास के पास जाकर धीरे से बोला, जो भी है यहाँ पे। उसकी आवाज़ पूरे खाली ऑफिस में गूंज गई। अपने आप को दिखाओ। जो भी है यहाँ पे, अपने आप को दिखाओ। 2 सेकंड्स तक पूरी साइलेंस रही। फिर अचानक एक के बाद एक पूरे ऑफिस के क्यूबिकल्स के ग्लास पर वही फिंगर मार्क्स उभरने लगे। लेफ्ट साइड, राइट साइड, फिर कॉन्फ्रेंस रूम, फिर मैनेजर कैबिन्स। जैसे कोई इनविजिबल चीज़ पूरे फ्लोर में दौड़ रही हो। यतिन का खून जम गया। हर ग्लास सरफेस पर धुंध वाले हाथों के निशान बनते जा रहे थे और फिर सारे फिंगर मार्क्स धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगे, रूफ टॉप के दरवाजे की तरफ। और जैसे ही वो निशान रूफ टॉप एंट्रेंस तक पहुँचे, सब एक साथ गायब हो गए। पूरा ऑफिस एकदम खामोश हो गया। ना चेयर की आवाज़, ना फुटस्टेप्स, ना कोई मूवमेंट, सिर्फ AC वेंट्स से आती ठंडी हवा। यतिन धीरे धीरे रोहन की तरफ मुड़ा और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। और अजीब बात ये थी, इस बार रोहन भी सीरियस लग रहा था। दोनों कुछ सेकंड्स के लिए एक दूसरे को देखते रहे। फिर एक साथ उनके मुंह से निकला, यहाँ कुछ है। चलो निकलते हैं, रोहन ने धीरे से बोला। यहाँ पक्का कुछ है। यतिन तुरंत खड़ा हो गया। हाँ, अभी पंगे लेने का फ़ायदा नहीं। रोहन रूफ टॉप के क्लोज डोर की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में
पहली बार हल्का सा फियर था। हमारे पास कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है, उसने धीरे से कहा। पता नहीं ये क्या चीज़ है और क्यों अपना प्रेजेंस दिखा रही है। यतिन ने तुरंत अपना लैपटॉप बंद किया, लेकिन जैसे ही वो कैबिन से बाहर निकले उन्हें एक और चीज़ नोटिस हुई। पूरे फ्लोर के ग्लास क्यूबिकल्स पर बने फिंगर मार्क्स अब भी मौजूद थे, बस एक जगह को छोड़कर। रूफ टॉप के दरवाजे के बिल्कुल नीचे ग्लास पर अंदर की तरफ से एक बड़ा हाथ का निशान बना हुआ था, जैसे कोई चीज़ रूफ टॉप से नीचे आई हो और वो उन दोनों को जाते हुए देख रही हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना एक सेकंड वेस्ट किए कैबिन से बाहर निकल गए। ऑफिस का पूरा फ्लोर उन दोनों को अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। हर डार्क क्यूबिकल, हर ग्लास रिफ्रैक्शन अजीब लग रहा था। लिफ्ट का वेट करने की हिम्मत भी नहीं हुई। वो सीधा इमरजेंसी स्टेयर्स की तरफ भागे। 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर। उनके स्टेप्स खाली बिल्डिंग में गूंज रहे थे। पार्किंग में पहुंचते ही रोहन ने अपनी बाइक की तरफ देखा, फिर सीधा बोला, भाई आज ये यही रहने दे। यतिन ने भी बिना क्वेश्चन किए कार अनलॉक की। दोनों जल्दी से पार्किंग से निकले और गुड़गांव की ऑलमोस्ट खाली रोड्स पर कार दौड़ने लगी। कुछ मिनट्स तक दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ कार के अंदर एसी की आवाज़ और उनकी हैवी ब्रीदिंग सुनाई दे रही थी। फिर रोहन धीरे से बोला, यतिन तूने नोटिस किया क्या? वो चीज़ सिर्फ दिख नहीं रही थी। रोहन की आवाज़ धीमी हो गई। वो रिएक्ट कर रही थी। यतिन ने स्टीयरिंग व्हील और टाइट पकड़ लिया। उस रात दोनों ने डिसाइड किया कि यतिन अकेला घर नहीं जाएगा। वो दोनों रोहन के अपार्टमेंट पर ही रुक गए। लेकिन नींद दोनों में से किसी को नहीं आई। सुबह होने तक वो बस एक ही चीज़ डिस्कस करते रहे। वो क्या था और रूफ टॉप पर क्या था? अगला दिन सैटरडे था। सुबह चाय पीते वक्त रोहन ने फाइनली बोला, हमें किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए। यतिन ने तुरंत उसकी तरफ देखा। पागल हो गया है? हम पुलिस या बिल्डिंग मैनेजमेंट को भी तो बोल सकते हैं। रोहन धीरे से सिर हिला के बोला, पुलिस को क्या बोलोगे कि ऑफिस में इनविजिबल उंगलियों के निशान घूम रहे हैं? यतिन चुप हो गया। रोहन की आंखों में फिर वही अजीब क्यूरियोसिटी लौट आई थी। जो भी है, वो धीरे से बोला, नॉर्मल चीज़ नहीं है। और फिर उसने एक और लाइन कही जिससे यतिन के अंदर अजीब सा डर बैठ गया। पर मुझे नहीं लगता वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। लग रहा था जैसे वो हमें ऊपर बुला रही हो। रोहन ने लैपटॉप खोला और गुड़गांव के आसपास तांत्रिक्स और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स सर्च करने लगा। यतिन को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन जो कुछ उन्होंने ऑफिस में देखा था उसके बाद उसके पास भी कोई बेटर आइडिया नहीं था।
लगभग आधे घंटे बाद रोहन अचानक बोला, मिल गया। यतिन ने उसकी स्क्रीन की तरफ देखा। सेक्टर 49 में एक तांत्रिक का प्रोफाइल था। रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे। कुछ लोग लिख रहे थे कि उसने उनके घर की अजीब घटनाओं का पता लगाया था। कुछ लोग उसे स्पिरिचुअल गाइड कह रहे थे। रोहन तुरंत खड़ा हो गया। चलो कार निकालो, आज ही मिलते हैं। दोपहर तक दोनों सेक्टर 49 पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर उन्हें सबसे पहला सरप्राइज मिला। वेटिंग एरिया में पहले से कई लोग बैठे हुए थे। कोई फैमिली के साथ आया था, कोई अकेला, कोई बहुत परेशान लग रहा था। यतिन ने धीरे से रोहन के कान में कहा, मुझे लगा था हम ही पागल हैं जो यहाँ आ गए। रोहन हल्का सा हंसा। लगता है बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। लगभग 1.5 घंटे के इंतज़ार के बाद आखिरी विजिटर भी बाहर निकल गया। तब एक असिस्टेंट ने दरवाज़ा खोला और बोला, रोहन जी, यतिन जी, अंदर आ जाइए। दोनों एक दूसरे को देखते हुए अंदर चले गए। कमरे में हल्की रोशनी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी। बीच में एक बुजुर्ग आदमी कुर्सी पर बैठा था। जैसे ही रोहन और यतिन कमरे के अंदर घुसे, उस आदमी ने उनकी तरफ देखा और उसके चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। कुछ सेकंड्स तक वो बिना कुछ बोले उन दोनों को देख रहा था। फिर धीरे से बोला, तुम दोनों के आसपास एक साया है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। यतिन के गले में सूखापन सा महसूस हुआ। रोहन ने तुरंत पूछा, कैसा साया? बुजुर्ग ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी नज़र रोहन पर टिकाए रखी और फिर धीरे से बोला, वो तुम दोनों के साथ नहीं आया। तुम लोग उसके पास गए थे। ये सुनते ही यतिन और रोहन दोनों की रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। बुजुर्ग तांत्रिक कुछ देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, वो एक यक्षिणी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहन और यतिन एक दूसरे को देखने लगे। यक्षिणी? रोहन ने हैरानी से पूछा। तांत्रिक ने हाँ में सिर हिलाया। पर वो तुम्हारे पीछे इसलिए नहीं लगी क्योंकि तुमने उसे बुलाया है। उसने सीधा यतिन की तरफ देखा। वो तुम्हें देख रही थी। मुझे? यतिन का गला सूख गया। हाँ, कुछ ऐसी शक्तियाँ इंसान की कमज़ोरियों को पहचान लेती हैं। तुम्हारे अंदर पैसा कमाने की बहुत तीखी इच्छा है, बहुत ज़्यादा। तुम हमेशा सोचते हो कि ज़िंदगी में जल्दी आगे कैसे बढ़ा जाए। यतिन ने कुछ नहीं कहा। सच तो ये था कि वो बचपन से ही फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखकर बड़ा हुआ था और अमीर बनना उसका सपना था। लेकिन अगली बात और भी ज़्यादा हैरान करने वाली थी। रोहन आगे झुककर बोला, पर यक्षिणी को
तो सिद्ध करना पड़ता है ना। तांत्रिक ने उसकी बात काट दी। बिल्कुल। फिर उसने टेबल पर उंगलियां रखते हुए कहा, और इसी बात से मुझे सब समझ आ गया। क्या? वो तुम्हारे ऑफिस में पहले ही बुलाई जा चुकी है। जानने के लिए देखिए इस कहानी का सबसे खौफनाक आखिरी हिस्सा, पार्ट 2, द फाइनल कंक्लूजन, जो अपलोड होगा अगले सैटरडे प्रिसाइजली 1:30 PM। तब तक के लिए अगर आपके पास भी ऐसी कोई रियल लाइफ पैरानॉर्मल स्टोरी है तो उसे नीचे दिए गए ईमेल पर शेयर करना मत भूलिएगा।